अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन आपसी नापसंदीदगी कई दहाइयों से बरकरार है। और सिर्फ एक चीज जो इस अदावत पर काबू पाने में कामयाब रही, वो है फनून लतीफा की बाहमी कदरदानी, खास तौर पर मौसीकी। गुज़िश्ता बरसों के दौरान कई पाकिस्तानी फनकार भारत गए और कुछ ने हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी गाए। इन फनकारों ने अपनी रूह परवर आवाजों से हिंदुस्तानी सामाईन को मशहूर किया और जादू जगाया। यहाँ इन गुलकारों में से चंद एक हैं जिन्होंने साबित किया कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। और इस हवाले से मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और जिसको देखकर मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। और अगर आपने इस वीडियो को भी पसंद किया तो इससे आगे मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा। राहत फतेह अली खान दुनिया भर के मारूफ गुलकार हैं। वो 9 दिसंबर 1973 को फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। वो अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर हैं और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भतीजे भी हैं। वो बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में बहुत मकबूल हैं और पिछले कुछ सालों से सरगर्म हैं। इनके बहुत से एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं और मौसीकी के शायकीन इन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने इब्तदाई तरबियत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से हासिल की, जो इनके चचा भी थे। इसके बाद वो 15 साल की उम्र में इनके ग्रुप में शामिल हो गए। 1985 में वो अपने चचा के साथ बरतानिया गए और कॉन्सर्ट में सोलो कवालियां गाई। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म पाप के गाने मन की लगन से डेब्यू किया। उन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ मशहूर मुकामात जैसे वेम्बले एरिना और मैनचेस्टर एरिना में परफॉर्म किया था। उन्होंने डेड मैन वॉकिंग जैसी फिल्मों में हॉलीवुड के मुख्तलिफ साउंड ट्रैक्स में ताउन भी किया और अपना किरदार भी दिखाया। इनके हॉलीवुड के साथ कई दूसरे टाई-अप्स भी हैं। वो एक म्यूजिक रॉयल्टी शो छोटे उस्ताद 2 में जज भी रह चुके हैं, जहां वो सोनू निगम और रवीना टंडन के पैनल में थे। हिंदुस्तानी शायकीन ने इस शो को बहुत पसंद किया और वो एनडीटीवी इमेजिन के एक और रियलिटी शो जुनून कुछ कर दिखाने का में भी जज थे। वो नोबल अमन इनाम की तकरीब में परफॉर्म करने वाले पहले पाकिस्तानी गुलकार भी हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो के सेशंस में भी शिरकत की, जहां उन्होंने अली अजमत के साथ गरज बरस और आबदा परवीन के साथ चाप तिलक पर गाया। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए, जिनमें इन्हें फिल्मी बरादरी की तरफ से अवार्ड मिले। दबंग में तेरे मस्त मस्त दो नैन और बॉडीगार्ड की तरफ से तेरी मेरी और दिल तो बच्चा है जी के लिए मर्द प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। जिसके बाद फिल्म डोली की डोली का गाना मेरे नैना काफिर हो गए बहुत हिट हुआ। इनका एक गाना जरूरी था बहुत बड़ी हिट साबित हुआ, जिसमें बिग बॉस की फेम जोड़ी विशाल टंडन और गोहन खान शामिल थे। अली जफर एक हमजहती शख्सियत हैं। अगरचे उन्होंने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तान की सीरीज में बतौर अदाकार किया, लेकिन वो अपनी मौसीकी की महारत की वजह से भी मशहूर हुए और पाकिस्तान में एक मरूफ पॉप सेंसेशन बन गए। वो गुलकार, मौसीकार, मॉडल, एक्टर और पेंटर भी हैं। वो 18 मई 1980 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने ग्रेजुएशन अपने शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में की। बाद में उन्होंने आर्ट्स इंस्टीट्यूट में शमूलियत इख्तियार करके अपनी फनकाराना सलाहियतों को निखारा। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर फनकार किया। इनकी अदाकारी का पहला तजर्बा पाकिस्तान टेलीविजन के साबन के इश्तिहार में था। इनके कैरियर का आगाज जुगनू से भर से हुआ। ये इनका पहला गाना था और ये गाना शरारत नामी फिल्म का हिस्सा था। उन्होंने 2003 में अपने सुपरहिट गाने चन्नों से शोहरत हासिल की। ये गाना इनके पहले एल्बम हुक्का पानी का हिस्सा था, जिसकी दुनिया भर में 70 लाख कापियां फरोख्त हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पहले एल्बम के बाद उन्होंने अपना दूसरा एल्बम मस्ती 2006 में और तीसरा एल्बम झूम फेमिना मिस इंडिया स्टाइल अवार्ड्स में परफॉर्म करते हुए पेश किया। इनकी शादी आयशा फजली, जो कि अदाकार आमिर खान से ताल्लुक रखती हैं, इनके साथ 28 जुलाई 2009 को लाहौर में हुई। आतिफ असलम, इनका नाम पैदाइश के वक्त मोहम्मद आतिफ असलम रखा गया, लेकिन बाद में वो सिर्फ आतिफ असलम के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने पाकिस्तान में एक पॉप गुलकार के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। वो 2011 में पाकिस्तानी फिल्म बोल में अदाकारी के साथ साथ हिंदुस्तानी फिल्मों में भी मुख्तसर किरदार अदा कर चुके हैं। आतिफ असलम वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए, जहां से बाद में वो रावलपिंडी चले गए और जहां उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और वहां से वो लाहौर आ गए और पंजाब कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की। आतिफ असलम क्रिकेट के शायकीन थे और वो पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए क्रिकेट खेलने की उम्मीद रखते थे, लेकिन जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया और उन्होंने जल नामी एक बैंड बनाया और अपना पहला गाना आदत अपने ही पैसे खर्च करके रिकॉर्ड किया। ये गाना ऑनलाइन फौरी तौर पर हिट हो गया और अपने दौर में सबसे ज्यादा हिट गानों में से एक था।
उन्होंने अपना पहला एल्बम जलपरी रिलीज किया, जिसमें भीगी भीगी गाना शामिल था, जो हिंदुस्तानी फिल्म जहर में वो लम्हे के नाम से दिखाई दिया। आतिफ ने जल छोड़ने के बाद अपने सोलो म्यूजिकल कैरियर को जारी रखा और 2 एल्बम्स दूरी और मेरी कहानी में काम किया। उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और कनाडा के दौरे किए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया। 2006 में उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म बस एक पल के लिए गाने रिकॉर्ड किए, जिसमें उन्होंने तेरे बिन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन प्लेबैक सिंगर मर्द का अवार्ड जीता। वो हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए अपनी आवाज देते रहते हैं, जहां बहुत सी फिल्मों के अलावा रेस 1 और रेस 2 में भी इनके गाने थे। आतिफ ने सारा भरवाना से शादी की है, जो इनकी पुराने स्कूल की गर्लफ्रेंड थी। 2013 में ये शादी के बंधन में बंध गए और इन्होंने बहुत से दिलों को तोड़ा। अदनान समीहान। अदनान 15 अगस्त 1973 को पैदा हुए। इन्हें मौसीकी में गहरी दिलचस्पी है। इनकी शादी 2010 में रोया फरियाबी से हुई है। इससे पहले इन्होंने 2 शादियां की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से अपनी दोनों बीवियों सबा गुलदारी और ज़ेबा बख्तियार से तलाक ले ली। इनका अपनी पहली बीवी ज़ेबा बख्तियार में से एक बेटा भी है। अदनान ना सिर्फ गुलकार हैं, बल्कि मौसीकार, अदाकार और टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। और 1995 में एक पाकिस्तानी उर्दू फिल्म सरगम में नजर आए, जिसके हदायतकार सैयद नूर थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। अदनान ने इस फिल्म में अपनी अहलिया ज़ेबा बख्तियार के साथ काम किया था और ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि इस फिल्म ने बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हदायतकार, बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन मामून अदाकार और बेहतरीन मौसीकार की कैटेगरी में बहुत से अवार्ड जीते। अदनान ने कई हिंदी सुपरहिट फिल्मों में, जिनमें धमाल, चांस पे डांस, 1920, खुशबू और बहुत सी दूसरी फिल्मों में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर काम किया। यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि अदनान समीहान इंडिया में एक विजिट वीजे पर गए थे, जिसे बाद में वो एक्सटेंड करवाते रहे और बिलाखिर उन्होंने इंडिया की नेशनैलिटी ले ली और अब वहीं पे मुकीम है, जिस वजह से उन्होंने हिंदुस्तानियों की दिल में तो अपनी जगह बना ली, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल से निकल चुके हैं। और अपनी इस गलती को क्लियर करने के लिए वो बहुत से बयान दे चुके हैं। शफकत अमानत अली खान। दोस्तों, शफकत अमानत अली खान 26 फरवरी 1965 को पैदा हुए। वो लाहौर पंजाब में पैदा होने वाले मुसलमान हैं। इनके वालिदैन उस्ताद अमानत अली खान और अलमास अमानत अली खान हैं। वो घराना पटियाला की नवी नस्ल से हैं। इनके बड़े भाई असद अमानत अली खान हैं। उन्होंने लाहौर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज से बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज तारिक फरानी से मौसीकी का एजाज हासिल किया। वो क्लासिकल गुलकार के तौर पर अपने मशहूर गानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत से हिट सॉन्ग दिए हैं, जिनमें से कुछ अहम आंख के सागर, मितवा और इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जिनमें फिर वो रास्ते, जो कि रामचंद पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शंकर महादेवन की मदद से अपने बॉलीवुड कैरियर का आगाज किया, जिन्होंने इनका गाना आंख के सागर सुनकर इनसे राब्ता किया। और वो फिल्म कभी अलविदा ना कहना के गाने मितवा में अपनी गुलकारी के लिए टॉप चार्ट्स के स्टारडम में दर्ज थे, जिसे शंकर एहसान लोई ने तरतीब दिया था। उन्होंने कई तनकीदी टॉकीज जैसे डोर, मुंबई कटिंग और हेलो के लिए बैकग्राउंड सिंगर का किरदार अदा किया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर 2006 तक फ्यूजन बैंड में काम किया। इनके लोक और सूफी कामों पर मबनी इनका एल्बम रिलीज हुआ। ये एल्बम पाकिस्तान में ईद की रिलीज की तस्वीर के तौर पर रिलीज हुआ। इसके बाद शानी हैदर ने अपने कपल ऑफ गुड स्टूडियो में इस एल्बम को पाकिस्तानी अंदाज के मुताबिक तब्दील किया और सितंबर के महीने में रिलीज किया। तमाम गाने शफकत ने कंपोज किए, सिवाय नैना के, जो शानी हैदर ने कंपोज किया था। हेरिया दे नाल एल्बम का गाना तू ही तू है पहली वीडियो के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों चैनल्स पर रिलीज हुआ। इनका दूसरा इनफरादी एल्बम 2010 में रिलीज हुआ। फिल्म रावण के गाने क्यों दूरियां ने इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में नामजद किया। वो शो इन प्लग सीजन 2 के लिए MTV पर भी नजर आए। इन्हें कई अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया और उन्होंने साल 2008 के लिए म्यूजिक की जानिब से सबसे ज्यादा मतलूब आदमी का अवार्ड जीता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।